शायद नाज़रीन कौमी असम्बली में खान सरकार में होने वाली उनकी सबसे शानदार सबसे जानदार तकरीर है। खान साहब की आज की तकरीर सुनकर लगा वाकई कोई गैरतमंद रहनुमा, कोई जुर्रतमंद रहनुमा, कोई गैरतमंद कायदे आज़म का सिपाही, कोई गैरतमंद अल्लामा इकबाल का शाहीन बोल रहा है। 3 दफा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उसके दोनों बेटे बाहर बैठे हुए हैं। मैं लंदन को जानता हूं स्पीकर साहब, वो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। वहां के बड़े बड़े रईस उन एरियाज में नहीं रह सकते जिधर इनके 2 बेटे रह रहे हैं। मुल्क से भाग गए जी। हम पाकिस्तानी शहरी नहीं है। क्यों पाकिस्तानी शहरी नहीं? क्योंकि हम बता ही नहीं सकते कि वो पैसा किधर से आया जो इन्होंने इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज ली हुई है। और ये कुछ नहीं है जो इन्होंने बेनामी प्रॉपर्टीज ली हुई है। किसी को अंदाजा ही नहीं है इनका कितना पैसा बाहर पड़ा है। जरदारी के पास क्या था पहले, उसकी जो बाहर प्रॉपर्टीज है। तो क्या इन लोगों को नहीं पता कि इस मुल्क का पैसा चोरी करके ये बाहर लेके जा रहे हैं और ये फिर भी उनकी सपोर्ट कर रहे हैं? और ये जो सेनेट का इलेक्शन, क्या इन्हें नहीं पता कि बड़ा जी अक्लमंद पॉलिटिशियन है जरदारी, लोगों को रिश्वत देके उनको खरीद रहा है? सारी कौम के सामने ये हो रहा है। मैं ये सिर्फ आखिर में ये कहना चाहता हूँ इस इशू को खत्म करते हुए, देखिए स्पीकर साहब, कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता ऐसे। मैं अकेला इमरान खान को करप्शन करके करप्शन नहीं ठीक कर सकता। मैं अदलिया को क्या, केसेस तो अदलिया में है या नैब के अंदर है, मेरा तो उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। माशरे की अखलाकियात ऐसी होनी चाहिए कि जो करप्ट आदमी हो वो कभी उसकी शक्ल ना दिखा सके पब्लिक के अंदर। किसी भी मगरबी माशरे में किसी ने पब्लिक का पैसा चोरी किया, उसकी जरूरत नहीं होगी टीवी पे जाने के लिए। मैंने तो वहां देखा हुआ है, बड़े बड़े नाम, एक धब्बा लगता है आपके ऊपर करप्शन का केस, आप सारे मीडिया से बाहर हो जाते हैं। या हर रोज शाम को बैठ के अरबों रुपए की करप्शन की हुई है, उनको किसी ने कत्ल किए हुए और आराम से बैठ के जनाबों पे लेक्चर दे रहे होते हैं। स्पीकर साहब, माशरा लड़ता है, इसके अंदर हमें सबको मिलके अपने मुल्क को अगर बचाना है, माशी तौर पे भी बचाना है, पहले हमें अपने अखलाकी स्टैंडर्ड्स ठीक करने पड़ेंगे। सारे मुल्क को मिलके लड़ना पड़ेगा।